बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगर से। सांगर में एडवोकेट मोहम्मद अली लगारी ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। अवाम पाकिस्तान पार्टी सांगर के रहनुमा एडवोकेट मोहम्मद अली लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता दिन असिस्टेंट कमिश्नर शफीक अहमद और SHO सांगर गुलजार फरीद ने बड़ी नफरी और एक्सवेटर मशीन के साथ उनकी दुकानों और अवाम पाकिस्तान ऑफिस पर चढ़ाकर दुकान और ऑफिस को तोड़ दिया और 40 से 50 लाख का मेरा नुकसान किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में उनकी दुकानें, होटल और अवाम पाकिस्तान पार्टी का दफ्तर तोड़ दिया। मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया गया और ये कार्रवाई पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर नवीर डेरो और MNA शाजिया तामरी के हुक्म पर की गई, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में उनका साथ नहीं देने की सजा दी जा रही है। जिला गुजरांवाला हाफिजाबाद रोड पर गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफी गुज्जर से। जी अमजद शफी गुज्जर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला हाफिजाबाद रोड पे गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बहुत जल्द ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने कहा है कि हमारा अज़्म है कि इंशाल्लाह हम इस रोड को अगले 15 दिन में अमली तौर पर मॉडल बनाएं और इस गैर कानूनी तजावुजात को ख़त्म कराने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। रोड को गुजरांवाला से हाफिजाबाद तक मॉडल बनाएंगे और जितने लोगों ने गैर कानूनी तजावुजात पे कब्जा किया हुआ है इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की बुनियादी वजह ये गैर कानूनी तजावुजात हैं। जी बिहारी में ट्रैफिक क्विक रिस्पांस का कयाम अमल में लाया गया। वज़ीर पंजाब के वीन खवातीन को खुद मुख्तियार बाइतमाद बनाना, अमली जामा पहनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का खवातीन बाइकर पर मुश्तमिल ट्रैफिक क्विक रिस्पांस फोर्स का कयाम। DSP ट्रैफिक आमिर जमील शाह ने फोर्स की क़यादत की। शहरियों को खसूसी खवातीन ड्राइवर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के, उन्हें खुद मुख्तियार बनाने और उनकी खुद इत्मीदी बढ़ाने के लिए एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग के अहकामात DPO बिहारी मंसूर रहमान की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस का ऐसा इक़दाम खवातीन बाइकर पर मुश्तमिल TQRF फोर्स का डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आमिर जमील शाह ने फोर्स की क़यादत करते हुए इफ्तिताह किया और फ्लैग मार्च भी किया गया। पेशावर से बताएं कि पेशावर में दस्तारबंदी की तकरीब मुनक्किद की गई। गरीबाबाद फंदू की जामिया मस्जिद मोहम्मद शेख यूसुफ सदीकी मस्जिद में खत्मे कुरान दस्तारबंदी की पुरनूर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें फजला कराम एक नाज़िरा ख़वान 22 तलबा को स्नात दिए गए, जिसमें तर्जमा कुरान भी शामिल थे। खत्मे कुरान तर्जमा मौलाना अब्दुल लतीफ ने इख्तिताम पजीर किया। मेहमान खसूसी कारी मौलाना सलाहुद्दीन थे, जबकि स्टेट सेक्रेटरी के प्राइज मौलाना सिराजुद्दीन ने अदा किए। इस मौके पर मस्जिद के सरपरस्ती मौलाना अब्दुल रहमान सदीकी और मौलाना अब्दुल लतीफ सदीकी भी मौजूद थे। मीडिया वाला नन सर ډېر تعاون وکړو انشاءالله نن سبا میډیا دور دی په دې باندې انشاءالله تشهیر د دین کو خلک به په غلط شیزونه شیر کوي په موږ تاسو به انشاءالله د دین اشتهار کو د دین د خورېدو پرچار به انشاءالله کو ډېر خسته میشن امرانی ولې د ټول علماء انشاءالله نن سبا د دین خورېدو ډېر خزریه میډیا راغلی ده نو د دین خدمت خپل بچی عالمان کې حافظان کې انشاءالله قبر کې وي او الله پاک به د دې بهترینی بدلی درکړي دا ترجمه زموږ والد صاحب شیخ محمد یوسف صدیقی رحمه الله هغه ترجمه شروع کړې و او سره پاسه پاره ترجمه کړې و، بیا هغه وفات شو، دنیا نه رحلت وکړو. موږ که شرور قاری صاحب عبداللطیف هغه ترجمه سره ته ورسوله. دغه شان اولاد برابر کوي چې خلک در باندې فخر وکړي، قرآن مجید حافظان کوي، عالمان کوي، دا رڼا ده او د ټول علاقې دپاره کورنۍ دپاره به د خیر ذریعه ګرځي. او خپل ماشومان علماو سره کېنوئ، دین ورته وښایئ، انشاءالله دا زموږ استاد د نجات او د ګټې ذریعه ده. الله جل جلاله زموږ دا پروګرام په خپل دربار کې قبول کړي او راتلونکي مېلمنو ته د الله جل جلاله په هر قدم تله د میزان کې واچي، والله د آخرت ذخیره وګرځي. شکریہ. تقریبا 23 ماشومان دي، 22 پکې د ناظري والا دي او د حفظ والا دی او ترجمه مو شو پکې. نو دوه پروګرامونه موږ برابر کړي، تفسیر ترجمه والا پروګرام هم او دغه شان د ناظري د ختمونو هم. ډېر خسته مهنت دی. نن سبا لږه توجه د مور او پلار په کار ده. الحمدلله علما خسته طریقې سره کار کې خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ مسجد په بندو چوک غریب آباد کې مسجد سلطان محمد چشتی د مسجد کې زموږ والد صاحب هغې بل د ترجمې د قرآن ترجمې تفسیر به کوو عوامو ته. هغه بیا وفات شو په 2019 کې او 2019 کې چې وفات شو نه پس ما دا تفسیر چالو کو په دویمه سپاره کې هغوی نه پاتې شو او نن الحمدلله هغه مکمل شو. ډېرو خلکو پکې شرکت هم وکړو او ډېرو خلکو پکې اخلاص هم وکړو. الله یې ټولو عزت وکړي، الله یې ټولو قدر وکړي او الله پاک دا ختم په خپل دربار کې قبول کړي. صاحب شیخ الحدیث یوسف صاحب وفات شو په 2019 کې، د هغې نه پس دا ترجمه پاتې شوه نو د هغه زوی لطیف قاري صاحب دا ترجمه شروع کړه.
چې څونه امداد د دې کلي خلکو موږ سره وکړو، څونه تعاون یې وکړو، یقینا دونه زموږ په خیال کې نه وه. زه انشاءالله د خپل لړنه او د دې ټول کلي طرفه د غریب آباد د عوام شکریا ادا کوم. دا چې کوم علما موږ له راغلي د دوی هم شکریا ادا کوم. پاک پروردګار دې وکړي چې موږ داسې پروګرامونه هر کال کوو او داسې هر کال دا ټول غریب آباد خلک په اتفاق باندې ودرېږي. انشاءالله موږ دپاره به دا یو د فخر خبرې او د خوشحالۍ خبره وي چې څونه میلمانه راغلي دي، د کم ځای نه راغلي دي، د ټولو دې الله تعالی دا راتل په خپل دربار کې قبول کړو، د خپل رضا دپاره دې وګرځوي. انشاءالله زموږ مخکې اراده شته دی چې موږ د جومات کې ښه کارونه وکړو، استادو د ملګرو په تعاون سره به کوو. تقریبا 22 هلکان دې ځله فارغ شوه او د ترجمې ختم هم شو. نو انشاءالله موږ دپاره د فخر خبره ده او الله دې وکړي چې موږ داسې پروګرامونه ټول عمر دپاره کوو. زه د لطیف قاري صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې هغه دا ترجمه موږ ته ورسوله تر سره پورې، او الله دې په خپل دربار کې قبول کړي. घोटके में भाई ने अपने सगे भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना अबाड़ो के दूध में बेरहम भाई ने फायरिंग करके अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस वक़्वा पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शिनाख्त 35 साल मोहम्मद असीम के नाम से हुई। हैदराबाद में पैका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर राना असीम की कार पर HUJ की जानिब से दूसरे रोज भी पैका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे में साफियों की जानिब से पैका एक्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि पैका एक्ट नाफिज करके हक और सच की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये काला कानून है जो आजादी सहाफत पर हमला है। पैका की आड़ में सहाफियों पर पसंद नापसंद की बुनियाद पर मुकदमात बनाए जाएंगे। चिचावतनी में मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर है। चिचावतनी और गिरदनवाब में मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर पहुंच गया। स्कूल के बच्चे भी आइस और चर्स के आदी बनने लगे। स्कूल जाने की बजाय पार्कों में बैठकर सरेआम चर्स और आइस का नशा करते नजर आते हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मंशियात फरोशों से मंथली वसूल करने के लिए ड्यूटी लगी हुई है। GT रोड, बिलालगंज, 3 मरला स्कीम, हयाताबाद, राहत पार्क समेत दीगर पार्कों में सरेआम मंशियात फरोख्त और नशा करने में मसरूफ होते हैं। समाजी फलाही और अवामी हलकों ने वालिदैन से अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखने और DPO साहिवाल से मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का मुतालबा भी किया। नवाबशाह में मुफ्ती मौलाना वली मोहम्मद ने रमजान के हवाले से खिताब किया। नवाबशाह मुमताज आलमदीन और जमात इस्लामी जिला मुटियारी के रहनुमा मुफ्ती मौलाना वली मोहम्मद ने कहा कि रमजान मुबारक इनकलाब का महीना है जो रोजा, नमाज और कयाम के जरिए मुसलमानों में जज्बा जहाद पैदा करता है। वो जमात इस्लामी नवाबशाह की जानिब से तराजू चौक में इस्तकबाल रमजान के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक में किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को आजादी मिली, सिंध बाबुल सलाम बना, गज़ा बदर का मार्का दरपेश आया जिसमें दुश्मन के मुकाबले में कलील तादाद में होने के बावजूद मुसलमानों को फतह मिली, पाकिस्तान को आजादी। 27 रमजान मुबारक को मिली। कुरान करीम और दीगर इस्लामी किताबें रमजान में नाजिल हुई, जबकि इस माह मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाह ताला ने ताक रातों में एक ऐसी रात रखी जिसमें एक रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत से अफजल करार दिया गया है। कसूर से बताएं कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और बदसलूकी की रोकथाम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। अल्फा फाउंडेशन का कसूर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंसूबे का आगाज। मुस्तकिन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और बदसलूकी की रोकथाम के हवाले से मीटिंग की गई। अल्फा फाउंडेशन ने एक ऐसी खसूसी तकरीब में अपने मंसूबे मुस्तकिन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और बदसलूकी की रोकथाम का आगाज किया। इस मंसूबे का मकसद बच्चों के खिलाफ बदसलूकी, जबरी, मुशक्कत और इस्तेसाल के खात्मे के लिए आगाही, कम्युनिटी की शमूलियत और पॉलिसी साजी को फिरोग देना है। इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, तहफ़्फ़ुज़ मराकज कसूर और रेस्क्यू 1122 के नुमाइंदगान ने शिरकत की। उसके अलावा वकला, नौजवान, समाजी कारकुनान ने भी शिरकत की। लियाकतपुर से बताएं कि लियाकतपुर में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। लियाकतपुर में चोरी की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। 24 घंटे में 2 चोरी की वारदातें पेश आई। नामालूम चोर शहरी मोहम्मद इमरान के घर से ताला तोड़कर 1,50,000 रुपए मालिक के 11 बोरे तल चुरा कर ले गए और दूसरी वारदात में चोर बीड़ मराज से करेना स्टोर से 60,000 मालिक का घी, चावल, चीनी, दीगर सामान भी ले उड़े। पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। ननकाना साहब में सिखों के मजहबी त्यौहार अखंड पाठ की तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं फुरकान अली से। जी फुरकान अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिखों के मजहबी त्यौहार साका की तकरीब बात जारी है। मेरे साथ अमेरिका से आए हुए एक फैमिली मौजूद है, उससे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। हाँ जी, सब तो पहला तो अस्सलाम वालेकुम। ते मैं समुचे पाकिस्तान का मीडिया का धन्नवादी हाँ, जिन्हों ने बहुत ज़्यादा सहूलतां दे के सिख कौम नूं इत्थे जिवें आख्या बड़े जोरदार शब्दां नाल जां बड़े मतलब वधिया तरीके नाल सानूं जी आयां कहिंदे ने। बहुत प्यार मिलदा, बहुत स्वागत मिलदा इत्थों। ते जिहड़ा साका है असल विच जे तत्त सारे दा दसीए ते एक
ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਸੀ ਜਿਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 200 ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੈਲਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਫੇਰਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਘੋੜਸਵਾਰ 4 ਕੇ 5 ਜਥੇ ਘੋੜਸਵਾਰੇ, ਕੋਈ 2-3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਟਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਸੰਭੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ जी बिल्कुल। साका की 3 रोजा तकरीबात आज खत्म होगी। हैदराबाद में चिड़ियाघर जो कि रानी बाग के नाम से मशहूर है, जो कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से खस्ताहाली का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली अहमद राजपुर से। जी अली अहमद राजपुर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद की वाहिद तफरीगाह चिड़ियाघर जो कि रानी बाग के नाम से मशहूर है। आइए मैं आपको उसके अंदर के मनाजिर दिखाता हूँ कि अंदर क्या सूरत हाल है और इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं। हम लोग आए थे यहाँ पे रानी बाग हैदराबाद घूमने के लिए। बच्चों को बड़ा जो है ना तजस्सुस होता है कि हम जो है ना चिड़ियाघर देखें, ये देखें, लेकिन बड़े अफसोस से करना पड़ता है कि यहाँ पे ना तो कोई जानवर है, ना कोई मेंटेनेंस है, ना कोई जो है इंतज़ाम है। यहाँ तक के फ़ीमेल के लिए वाशरूम तक नहीं है। ये लोग, इनके पास करोड़ों का बजट आता है, करते पता नहीं क्या है, कहाँ जाता है बजट। जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं, उसके बाद जानवर जो है ना दोबारा वापस नहीं आते, समझे ना। लोगों को पागल बनाया हुआ है। टिकट जो है ना एक जगह दो, दूसरी जगह दो, तीसरी जगह दो, एंट्री तो लेते हैं लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पे शेर भी नहीं है, हाथी भी नहीं है, चीता भी नहीं है, हम क्या देखें, फ़ायदा क्या आने का। हम यहाँ थे बच्चों को लेके, मगर यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई इधर माहौल अच्छा नहीं है, गंदगी ज़्यादा है, कोई जानवरों की समझो वो नहीं होती यहाँ पे सफाई वगैरह, पिंजरे गंदे, कोई समझो यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है और मेंटेनेंस नहीं होती किसी चीज़ की भी। और ये कि यहाँ पे टाउन भी ज़्यादातर नहीं होता है, बच्चों को लेके आते घूमने के लिए, मगर कोई एंजॉयमेंट वाली जगह नहीं है। जी, हमने यहाँ पर आने वाले शहरियों से बात की तो उनका कहना ये था कि इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ का साफ़ सफाई का ख्याल करें और यहाँ पर जानवर लाके जो है पिंजरों में बंद किए जाएँ। यहाँ पर पिंजरे खाली हैं। साथी कैमरामैन के साथ अली अहमद राजपूत, NN 24 न्यूज़ हैदराबाद। पिंडी गैप में डॉक्टर तारिक कादरी की यौम विलादत पर किताब मेले का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद ज़िया से। जी जाहिद ज़िया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, शेख अल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक कादरी की यौम विलादत के मौके पर तहरीक मनाजिल कुरान तहसील पिंडी गेप के ज़ेर इत्माम एक शानदार कुतुब मेला मुनक्कद किया गया। इस इल्मी फ़िक्री मेले में अल्लामा डॉक्टर तारिक कादरी की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहरीर करदा कुतुब रखी गई, जिनमें इस्लामी तालीमात, सूफिज़म, कानून, जदीद मसाइल और दीगर अहम मौज़ूआत शामिल थे। इस कुतुब मेले का मकसद इल्म और शऊर को फ़रोग़ देना और नौजवान नस्ल को तहकीकी और फ़िक्री मवाद फराहम करना था। मेले में साबका चेयरमैन आफ्ताब अहमद हैदरी, सीनियर कानूनदान मुदस्सर नज़ीर नकवी, अबरार अहमद, शाकर कारी, हबीबुर रहमान, मकामी उलमा, दानिश्वरों और वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी समेत इल्म दोस्त अफराद ने इस तकरीब में भरपूर शिरकत की और डॉक्टर तारिक कादरी की इल्मी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुंतज़मीन के मुताबिक ये कुतुब मेला अवाम में मताले की आदत को परवान चढ़ाने और इल्मी विरसे को आम करने की एक कोशिश है। शुरा ने ऐसे मज़ीद इल्मी प्रोग्रामों के इनेकाद पर जोर दिया ताकि माशरे में मुस्बत तब्दीली और फ़िक्री तरक्की मुमकिन हो सके। जाहिद ज़िया, NN 24 न्यूज़, पिंडी गेप। तरकहाट में BH अस्पताल रोड का इफ्तिताह किया गया।
मियानी यूनियन कौंसिल में मौजा कोहोट में MPA मलिक फलक शेरवान का BH अस्पताल रोड का इफ्तिताह और डेरा हाजी मलिक मेहरान खान आमद पर वहलाना इस्तकबाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान ने बताया कि MPA फलिक शेर अवान ने वनहार के गाँव कोहोट में BH अस्पताल रोड का इफ्तिताह किया। इलाका मकीनों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया और शुक्रिया भी अदा किया। मलिक तनवीर अकबर कोहोट, मलिक मुदस्सर हसनैन कोहोट, मलिक लतीफ, मलिक समीउल्लाह खान और दीगर अहबाब का फूलों की पत्तियों से MPA फलिक शेर अवान का भरपूर इस्तकबाल किया गया। इसमें मलिक नासिर मुनीर, मलिक जमरत अब्बास, मलिक मोहसिन और दीगर ने भी शिरकत की। लकी भरोच में स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। शुमाली वजीरिस्तान के मीर अली इलाका खसोर अली खेल में स्ट्रीम पब्लिक स्कूल में एक रंगारंग पुरवकार सालाना तकसीम इनामात तकरीब का इनेकाद किया गया। स्टेट सेक्रेटरी के फाइज अब्दुल कदीर ने इंजाम दिए, जबकि मुजीब खान ने तलावत कुरान पाक, एहसानुल्लाह, इरफान अल्लाह, सुलेमान खान रेहान ने उर्दू और इंग्लिश में तकारीर की। सुफियान और एहसान ने अमीरी नगमे, नज़में और खाके पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। रेहान ने पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, आपने सेकंड पोजीशन हासिल की, जबकि अबू सुफियान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तीनों पोजीशन लेने वाले तुलबा को खसूसी इनामात से भी नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।